खबर की नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस महा घोटाले की जड़ें उतनी गहरी नजर आ रही हैं। कोचिंग सेंटर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक और खुद परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के भीतर तक भ्रष्टाचार के तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अब इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में हुई है, जहां बड़े कोचिंग नेटवर्क आरसीसी के फाउंडर शिवराज मोटेगांवकर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मोटेगांवकर के तार सीधे एनटीए के भीतर तक जुड़े हुए थे। अब जांच में सामने आ रहे खुलासे इस सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर ही एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है जो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा कराने वाली ये संस्था पेपर लीक गिरोहों का अड्डा बन गई है। और बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बताते हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर। बायोलॉजी लेक्चरर मनीषा मंधारे पर कार्रवाई। कॉलेज प्रशासन ने महिला प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है। पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्रोफेसर थी मनीषा। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुई है मनीषा मंधारे और अब सस्पेंशन लेटर उन्हें थमा दिया गया है। श्रीमती मनीषा मांढरे ये मॉडर्न आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज के जूनियर विंग में टीचर के तौर पे काम करते थे लास्ट 24 इयर्स से। मनीषा मांढरे को नीट 2026 एग्जाम स्कैम के मैटर में अरेस्ट हुआ ऑन सैटरडे। तो उसके बाद एमईपीएस एक्ट के अनुसार अरेस्ट के बाद एक्सीडिंग 48 आवर्स के बाद हमको सस्पेंशन की कार्यवाही करनी होती है। तो ये संस्था का अधिकार रहता है। तो हमारी जो पेरेंट संस्था है प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी, उनके चेयरमैन ने एक तुरंत मीटिंग बुलाई थी। इमरजेंसी मीटिंग आज हुई है और वो इमरजेंसी मीटिंग में उनका सस्पेंशन किया गया है। जो भी स्टेक होल्डर्स, जो भी अथॉरिटीज हमारे हैं, सबको हमने इनका सस्पेंशन होने के का जो हमारा डिसीजन हुआ है उसके बारे में आगाह किया है। और पेपर लीक के आरोपी शिवराज मोटेगांवकर की कोर्ट में पेशी हुई है। बड़ी खबर, राउल रेवेन्यू कोर्ट ने 9 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। सीबीआई कस्टडी में शिवराज मोटेगांवकर से पूछताछ की जाएगी। शिवराज और एनटीए के बीच के रिश्ते को खंगाला जाएगा। बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। तो सीबीआई कस्टडी में शिवराज मोटेगांवकर से पूछताछ की जाएगी और तार खंगाले जाएंगे। एनटीए में किन किन लोगों के संपर्क में था, यानी एनटीए के अंदर कौन कौन से वो लोग हैं जो इस रैकेट का हिस्सा थे। पेपर लीक के आरोपी शिवराज मोटेगांवकर से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि शिवराज मोटेगांवकर के आरसीसी कोचिंग सेंटर पर छापा मारा गया है। सीबीआई ने आरसीसी नेटवर्क में कई कोचिंग में छापेमारी की। जांच के दौरान कई लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। डिजिटल एविडेंस जुटाए जा रहे हैं और इन डिवाइसेस के जरिए कुछ और खुलासे होने की उम्मीद है। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार हुए शिवराज मोटेगांवकर की चर्चा इतनी अधिक क्यों हो रही है, कितना बड़ा है उसका साम्राज्य, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। तो देखिए कौन है शिवराज मोटेगांवकर। इसको ऐसे समझिए कि लातूर का एक बहुत बड़ा कोचिंग कारोबारी है। रेणुकाय केमिस्ट्री क्लासेस यानी आरसीसी का ये संचालक है। आरसीसी का नेटवर्क लातूर समेत महाराष्ट्र के 7 जिलों में फैला हुआ है। आरसीसी नेटवर्क का अगर सालाना कारोबार की बात करें तो करीब 100 करोड़ रुपए है। शिवराज नीट पेपर लीक गिरोह का सक्रिय मेंबर था, सीबीआई ये बता रही है। परीक्षा से एक हफ्ते पहले ही पेपर और जवाब इसने हासिल कर लिए थे। शिवराज के मोबाइल से लीक पेपर और वीडियो मिलने के भी दावे हैं। लीक पेपर को कई छात्रों और कई अभिभावकों, कई लोगों तक पहुंचाया गया, सूत्र बता रहे हैं। सीबीआई ने शिवाजीनगर में छापेमारी कर इसे गिरफ्तार कर लिया। अब इससे कस्टडी में पूछताछ की जाएगी और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इस बीच खबर यह भी है कि पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली। शिवराज मोटेगांवकर के पास से क्वेश्चन पेपर बरामद हो गया है। कोचिंग सेंटर और घर से लीक पेपर बरामद हुए। नीट पेपर से मैच करता प्रश्न पत्र मिला और इसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी की गई। मामले में अब तक 10 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। तो प्रश्न पत्र उसके घर से मिला है। इस मामले में एनटीए के अधिकारी पीवी कुलकर्णी को भी सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है और माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान पेपर लीक के मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी ने कई राज खोले हैं और उन्हीं राज के आधार पर लातूर से शिवराज मोटेगांवकर की गिरफ्तारी हुई। आइए इस मामले को लेकर और क्या क्या जानकारियां सामने आई है वो बताते हैं। तो नीट पेपर लीक मामले में जो बड़ा खुलासा है उसके बारे में जाने तो शिवराज मोटेगांवकर के तार एनटीए लेक्चरर से जुड़े। एनटीए से जुड़े केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी से करीबी संबंध है। रेड में वही केमिस्ट्री प्रश्न पत्र मिला जो परीक्षा में आया था। अब सोचिए लाखों रुपए लेकर स्पेशल क्लास में पेपर पढ़ाने का भी इनके ऊपर आरोप है। सीबीआई ने 5 जगहों पर छापेमारी कर लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। केमिस्ट्री लेक्चरर पीवी कुलकर्णी पहले ही गिरफ्तार है। जांच में बायोलॉजी पेपर लीक नेटवर्क का भी खुलासा हुआ। सीबीआई ने बायोलॉजी की लेक्चरर मनीषा मंधारे को अरेस्ट किया है। एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी का भी हिस्सा मनीषा मंधारे रह चुकी है। तो ये तमाम खुलासे जो है बेहद चौंकाने वाले हैं और हमारे सहयोगी
अतुल ज्यादा जानकारी को लेकर मुंबई से जुड़ गए। अतुल, जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। यानी कोचिंग सेंटर से लेकर के एनटीए के अंदर तक ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। जी देखिए, कहीं ना कहीं जब से प्रोफेसर कुलकर्णी अरेस्ट हुए थे और उसके बाद सुषमा मंधारे को भी अरेस्ट किया गया था, तो कहीं ना कहीं एक नेक्सस सीबीआई के हाथ में लग गया था। इनके जरिए एक इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि किस तरीके से पैसों की लेन देन की गई है, और इसमें शिवराज मोटेगांवकर जो एक बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो भी इस नेक्सस में शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, इन्हीं 3 से 4 लोगों ने मिलकर रची थी, जिसमें सुषमा वाघमारे ने ऐसे स्टूडेंट्स का भी इंतजाम किया था जो कोचिंग के अलावा इस नीट पेपर में अपीयर हो रहे हैं, और पैसे देकर वो पेपर लेने के लिए उनके पेरेंट्स तैयार हो गए थे। इसी वजह से अब जो सीबीआई के रडार में है, वो कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए डायरेक्टली ये पैसे देकर जो है पेपर खरीदे हैं, और ये डीलिंग करीबन 10 से 30 लाख रुपए तक के रेंज में हुई है। और यही वजह है कि बैंक के जो अकाउंट है, खासतौर पे वाघमारे का, सुषमा वाघमारे का जो बैंक अकाउंट है, उसे सीज किया गया है, क्योंकि काफी सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं लाखों में, वो मिले हैं। और अभी भी सीबीआई की जो टीम है वो पुणे और लातूर में जो है कैंपिंग कर रही है, अलग अलग जगह पे उसके रेड्स चल रहे हैं। तो ऐसे में जो अरेस्टिंग की जो संख्या है वो और भी बढ़ सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहां पर चलाया जा रहा था, और मोटेगांवकर एक बहुत बड़ी जो है इसमें एक आप कह सकते हैं कड़ी साबित हो सकता है, जिसकी तरफ से जो अब वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो इंस्टीट्यूट की तरफ से बनाया गया है, उसमें इस चीज को एडमिट भी किया जा रहा है कि नीट की परीक्षा में जो सवाल आते हैं उसमें से 80 to 85% सवाल वही होते हैं जो खुद जो है शिवराज मोटेगांवकर उन बच्चों को बताता है। तो कहीं ना कहीं एनटीए के ये जो जो टीचर रहे हैं, खासतौर पर जो प्रोफेसर कुलकर्णी हो और मंधारे हो, उनके जरिए एक्सेस पाना, उन पेपर सेट को जो सवाल आने वाले हैं उनको हासिल करना, और उनको अपने बच्चों को कोचिंग के देना, ये दिखाने के लिए वो बच्चे जिन्होंने लाखों रुपए इसके एवज में लिए, उनके लिए स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज करना और उनके सामने पेपर को रखना, ये तमाम बातें सामने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए अतुल आपका। देखिए, नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। संसद समिति ने एनटीए अध्यक्ष को तलब किया है। शिक्षा मंत्रालय के अफसरों से भी पूछताछ होगी इस बाबत। दोबारा परीक्षा और एनटीए के सुधारों पर जवाब मांगे जाएंगे। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति इसकी समीक्षा करेगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय के कुछ अफसरों को भी तलब किया गया है, और दोबारा ऐसा ना हो उसको लेकर के क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी सवाल पूछे जाएंगे। और अब बात करते हैं संसद की एक स्थायी समिति की, जिसने पेपर लीक मामले में समीक्षा के लिए एनटीए के अध्यक्ष को तलब किया है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। तो देखिए, पेपर लीक पर घमासान मचा हुआ है। संसद समिति पूछताछ करेगी। संसद की स्थायी समिति का बड़ा फैसला है। संसद समिति नीट पेपर लीक मामले की समीक्षा करेगा। 21 मई को शिक्षा मंत्रालय और एनटीए अधिकारियों को बुलाया गया है। एनटीए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी से सवाल जवाब होंगे। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। समिति एनटीए सुधारों के लागू होने की स्थिति पर चर्चा करेगी। के राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के अमल की भी समीक्षा होगी। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। शिक्षा मंत्री ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान किया है, और उससे पहले ये तमाम बातें सामने आ रही है। रविकांत राय ज्यादा अपडेट को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, जानकारी दें। देखिए श्वेता, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एजुकेशन की ये बैठक जो है वो 21 तारीख को होने जा रही है, और इसमें एनटीए के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, खासतौर पर उनके जो चेयरमैन हैं, उनको इस कमेटी ने समन किया है। और इसमें 3 अहम बातों पर ध्यान दिया जाएगा, और जो कमेटी के सामने एनटीए के ऑफिशियल्स जो है वो अपीयर होंगे, उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार आपको ये पहले भी पता था कि एनटीए के पेपर नीट के पेपर लीक होते हैं, तो आपने इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया। अभी जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में इस बात के इंडिकेशन मिल रहे हैं कि एनटीए के अंदर जो अधिकारी हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन का अपडेट क्या है, क्या उन लोगों तक जो सीबीआई के हाथ हैं वो पहुंच चुके हैं, और आने वाले दिनों में जब 21 तारीख को दोबारा री एग्जाम कराए जाएंगे नीट के,
उसको लेकर आपकी प्रिपरेशन क्या है कि उस दौरान भी पेपर लीक ना हो, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर नीट पेपर लीक मामले की जो गूंज है वो अब संसद तक पहुंच चुकी है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के जो चेयरपर्सन है दिग्विजय सिंह, उन्होंने कमेटी के चेयरपर्सन को समन किया है। इसके साथ ही जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको वहां पर बुलाया गया है और ये कमेटी जानने का प्रयास करेगी कि आखिरकार इन लूप होल्स को खत्म करने के लिए आने वाले दिनों में पेपर लीक्स ना हो, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। और फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सीबीआई के द्वारा, उसमें इस बात के इंडिकेशन मिले हैं कि एनटीए के अंदर भी कुछ लोग जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इस पेपर लीक में। तो कोर्स करेक्शन का जो मेजर है वो एनटीए किस तरीके से ले रही है। 21 तारीख को ये बैठक बुलाई गई है संसद भवन के अंदर और तमाम जो मेंबर्स हैं इस कमेटी के वो एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिसर से सवाल जवाब करेंगे और कमेटी इन तमाम लोगों को तलब कर चुकी है।